हेलो फ्रेंड्स, 11 स्पिरिचुअलिटी 11 में मैं आदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम देखने वाले हैं कि डिवाइन इस वक्त आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, इसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पर देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे हर पॉइंट आपसे रिजोनेट हो। तो जितना रिजोनेट हो उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। चलिए फोकस करिए अपने डिवाइन पे, अपने जो भी आपके फेवरेट भगवान जी हैं, जो भी आपके धर्म के अनुसार जिनसे भी आप कनेक्टेड फील करते हैं, अपने एंजल्स से, अपने स्पिरिट गाइड से, उनसे फोकस करिए और प्रे करिए कि आपको सही गाइडेंस मिले। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें इस वक्त देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बताइए उनकी लाइफ के हर एरिया के रिगार्डिंग। प्लीज़ डिवाइन हमें गाइडेंस दीजिए। हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है। आई एम सॉरी। बॉटम की एनर्जी आई है, इट्स अप टू यू। सभी जोडिक साइन वालों के लिए रीडिंग है, इनमें कोई नंबर्स नहीं है क्योंकि ये डिवाइन की गाइडेंस है। रीडिंग अगर आप तक पहुंचे तो रीडिंग आपके लिए है, ठीक है। इट्स अप टू यू की एनर्जी है बॉटम की, और ये बताता है कि ये आपके ऊपर निर्भर करता है, डिपेंड करता है कि चीज़ों को आप किस तरीके से लेते हैं, किस तरीके से अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करते हैं, वैसे हो जाएंगे, ठीक है। अगर आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहेंगे चीज़ों को लेकर के, मतलब डिपेंड करता है कि सिचुएशन क्या है, किस चीज़ के बारे में आप पॉजिटिव हो रहे हैं, ठीक है। तो आपको देखना है कि आप किस तरीके से चीज़ों को कर सकते हो। जैसा मैनिफेस्ट करोगे वैसा आपकी ज़िंदगी में हो जाएगा। कहने का मतलब ये है ट्रस्ट, आपको ट्रस्ट करने की ज़रूरत है, ठीक है। अगर आपके रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम आ रही है और वहाँ पे अगर आपका ट्रस्ट टूट रहा है तो डिवाइन ये कह रहे हैं ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं, हमारे रिलेशनशिप में ट्रस्ट जैसी कोई चीज़ है ही नहीं, हम कोशिश भी करें तो भी ट्रस्ट नहीं कर सकते, तो उस कंडीशन में हम कहेंगे कि डिवाइन पे, मतलब डिवाइन आपको ये बोल रहे हैं कि मुझ पे भरोसा करो, डिवाइन पे, अपने स्पिरिट गाइड पे, अपने डिवाइन पे ट्रस्ट करो कि वो जो करेंगे आपके लिए सही करेंगे, अच्छा ही करेंगे, ठीक है। तो चीज़ें जैसे चल रही हैं वैसे उनको चलने दो। आप बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ के बारे में कुछ भी मत करो, सरेंडर कर दो डिवाइन को, जो उनकी मर्जी हो वो कर लें। ट्रस्ट रखें डिवाइन में कि डिवाइन जो करेंगे वो आपके लिए अच्छा ही होगा, ठीक है। हो सकता है वो इस वक्त आपको अच्छा ना लगे, बट अल्टीमेटली वो अच्छा ही होगा, ठीक है। तो ये चीज़ है। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। अगर कुछ चीज़ों को लेकर के आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है, आपको समझ नहीं आ रहा कि कैसे होगा, क्या होगा, कब तक होगा, इस सिचुएशन में हम क्या करें, इस रिलेशनशिप में हम रहें या नहीं रहें, मतलब जिस एरिया से लाइफ के, आपके करियर से, आपके लव लाइफ से, आपकी फैमिली लाइफ से, कहीं से भी है वो चीज़, किसी के बच्चों के लिए भी हो सकता है, तो वहाँ पे डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि आप दूसरों से हेल्प ले सकते हो, ठीक है। अगर आपको किसी चीज़ में लग रहा है कि नहीं मेरे से नहीं हो रहा है ये काम, या मैं नहीं कर पा रहा हूँ, या नहीं कर पा रही हूँ, तो आप दूसरों से हेल्प ले सकते हो, हेल्प ले लीजिए। उसमें कोई हेजिटेशन करने की ज़रूरत नहीं है, हेजिटेट होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और अगर आपको लग रहा है कि हेल्प करने वाला आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा, हेल्प हमेशा उन लोगों से लेनी चाहिए जो लोग आपके रिलायबल हों, जिनको आप ट्रस्ट कर सको, जिन पे रिलाई कर सको, ठीक है। तो वहाँ पे आपको क्या करना है, अगर आपको लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी में ऐसा कोई इंसान नहीं जिस पे आप भरोसा कर सको, जिससे हेल्प मांग सको, तो आप क्या कर सकते हो, आप अपने डिवाइन से हेल्प मांग सकते हो, अपने स्पिरिट गाइड से हेल्प मांग सकते हो। तो आप अपनी पूजा पाठ जो भी आप अपने धर्म के अनुसार करते हैं वो करिए, सोने जाते वक्त या फिर सुबह उठने के बाद, मोस्टली ज़्यादातर सोने जाते वक्त, तो उस वक्त हमारा मन जो होता है, कई बार जब हम सोने जाते हैं तो शांत होता है, और शांत हो जाना चाहिए, ठीक है। हमेशा ज़िंदगी में जितनी भी प्रॉब्लम है, जब आप सोने जाते हैं तो सब छोड़ दीजिए, क्योंकि जब पूरे दिन में वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई तो अभी तुम्हारे सोचने से भी कुछ नहीं होगा, बल्कि रात और ख़राब हो जाएगी।
तो आप हमेशा छोड़ दीजिए सब कुछ भगवान के ऊपर और हमेशा शांत होकर के सोइए। किसी चीज़ की टेंशन नहीं लेनी, जो खराब होना है वो होगा, जो अच्छा होना है वो अच्छा हो ही जाएगा। तो डिवाइन के ऊपर सब कुछ छोड़ दीजिए, और जो है अच्छा बुरा दोनों ही जीवन के पहलू है, और इन दोनों को भी हम चाहें नहीं चाहें, हम अपनी ज़िंदगी में ना तो कोई इंसान किसी के नहीं, ना हम नहीं, ना तुम, ना कोई और, सब कुछ सबकी ज़िंदगी में हमेशा अच्छा नहीं हो सकता और हमेशा बुरा नहीं हो सकता। ये एक साइकिल है जो चलती है। तो अगर दिन है तो रात भी आएगी और रात है तो दिन भी आएगा, ठीक है। तो हमेशा डिवाइन के ऊपर सरेंडर करके रखें आप। अगर किसी चीज़ को लेकर के आपको लग रहा है कि हेल्प की ज़रूरत है, आप दूसरों से हेल्प मांग लीजिए, ठीक है। रात को जब आप सोने जाते हो तो शांत होते हो, शांत हो जाइए और आराम से सोइए डिवाइन के ऊपर सब कुछ छोड़ के। उस वक्त क्या करना है, आपको प्रे करना है अपने डिवाइन से, ठीक है। उस वक्त हम अक्सर अकेले होते हैं, जस्ट तुरंत जब सोने जा रहे होते हैं उस वक्त शांत होते हैं, खुद के साथ कनेक्टेड होते हैं। हमेशा फील करना आप इस चीज़ को। तो उस कंडीशन में क्या, आप डिवाइन से प्रे करो कि वो आपकी हेल्प करें, या हेल्प करने के लिए कोई ना कोई भेजें, या आपको गाइडेंस चाहिए तो गाइडेंस दें। और डिवाइन डेफिनेटली अगर आप उनमें ट्रस्ट करके करोगे, उनसे प्रे करोगे तो आपको गाइडेंस मिलेगी, ठीक है। आपको हेल्प करने वाले लोग मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप कर सकते हो। इम्प्रूविंग हेल्थ, अगर किसी की तबीयत खराब है, आपकी खराब है, आपके पार्टनर की खराब है, या आपके फैमिली मेम्बर्स की खराब है, या आपके रिलेशनशिप में कहीं कुछ है जो खराब है, तो वहाँ पे डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। तो आपको बहुत ज़्यादा निगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। जो भी जैसा कुछ चल रहा है चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, ठीक है। तो आपको बहुत निगेटिव नहीं, अगर आपने बहुत ज़्यादा निगेटिव, बहुत ज़्यादा डर अपने अंदर लेकर के आए और चीज़ों को निगेटिवली मैनिफेस्ट किया, तो डेफिनेटली इट्स अप टू यू की एनर्जी है। अगर आप बहुत ज़्यादा निगेटिव होंगे तो वही फियर, वही डर आपके, वही निगेटिविटी आपकी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट हो जाएगी। तो या तो पॉजिटिव सोचिए, वो सोचिए जो आप अपनी ज़िंदगी में चाहते हो। जो नहीं चाहते हो उसके बारे में सोचो ही मत कि मुझे ये कहना ही नहीं, क्योंकि डिवाइन हाँ और ना नहीं सुनते, ठीक है। हाँ और ना, यूनिवर्स जो है वो हाँ और ना नहीं सुनती, वो सिर्फ उस चीज़ को सुनती है कि तुम क्या कह रहे हो। अगर तुम दुख बार बार कह रहे हो ना, मुझे दुख नहीं चाहिए, मुझे दुख नहीं चाहिए, वो नहीं सुन रहे, वो सिर्फ ये सुन रहे हैं दुख, और वही आपकी ज़िंदगी में आ जाएगा। तो जिस चीज़ के बारे में आपको नहीं सोचना है, जो चाहिए नहीं अपनी ज़िंदगी में, उसके बारे में सोचना ही नहीं है, ना हाँ ना, जो चाहिए सिर्फ उसके बारे में बात करिए। समझ गए ना। तो ये आपके ऊपर है, चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। तो आपको डिवाइन के ऊपर ट्रस्ट रखने की ज़रूरत है, खुद पे भी भरोसा रखने की ज़रूरत है कि आपका सब, जब आप डिवाइन पे भरोसा कर लोगे ना तो खुद पे भी भरोसा आ जाएगा। सक्सेस आपकी ज़िंदगी में आने वाली है, ठीक है। अगर आप किसी चीज़ के मामले में, अगर कोई एग्ज़ाम है आपका और आप चाह रहे हो कि उसमें आपको सक्सेस मिले, तो सक्सेस मिलेगी आपको, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अब आप सोचें कि नहीं हम तो पूरे टाइम बस आराम करते रहें, मज़े काटते रहें, उसके बाद हमारा रिजल्ट अच्छा आ जाए, हमें चीज़ें सक्सेस हमें मिल जाए, तो वो नहीं मिलेगी, क्योंकि बॉटम की एनर्जी इज अप टू यू है। यानी तुम जैसा करोगे वैसा तुम्हें रिजल्ट मिलेगा। तो आपकी मैनिफेस्टेशन भी पॉजिटिव होनी चाहिए। इसके अलावा आपकी जो काम आप कर रहे हो वो काम भी आपको करना है, कर्म भी अपना करना है। जब आप अपना कर्म करोगे तभी चीज़ें आएंगी वहाँ पे, और जितना कर्म करोगे उतना रिजल्ट आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये वो चीज़ है इस टाइम पे। एक अपॉर्चुनिटी आपको ज़रूर मिल रही है अपनी ज़िंदगी में सक्सेस के लिए, चीज़ों को जैसा आप चाहते हो अपनी ज़िंदगी में, जो भी आप अपनी ज़िंदगी में चाहते हो, जिस लाइफ के जिस एरिया में आप चाहते हो कि बढ़ोतरी हो, अच्छा हो, या जो भी आपके माइंड में चल रहा है उस चीज़ के रिगार्डिंग आपको एक अपॉर्चुनिटी ज़रूर मिलने वाली है, ठीक है। और सक्सेस भी आपको मिलेगी, लेकिन उसके लिए आपको एफर्ट करने की ज़रूरत है, ठीक है। अपॉर्चुनिटी मिलेगी, बट अगर हो सकता है आपने अगर एफर्ट नहीं करा प्रॉपर, आपने सेवा नहीं, मतलब आपको जो करना चाहिए था वो नहीं किया, पॉजिटिवली मैनिफेस्ट नहीं किया, तो वहाँ पे चीज़ें हो सकता है कि आपके लिए ख़राब हो जाए, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपने किया नहीं। तो अपॉर्चुनिटी आपको ज़रूर मिलेगी, पर वो आप ग्रैब कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे ये आपके ऊपर निर्भर करता है, ठीक है। आपका डिसीजन सही होना चाहिए और आपकी मेहनत सही होनी चाहिए। कोई सवाल अगर आपके मन में 24/7 चलता है, या जिस वक्त हम ये शफलिंग कर रहे थे उस वक्त आपके मन में कोई सवाल था, क्योंकि कई बार पुराने व्यूअर्स हैं, जानते हैं कि यहाँ पे यस नो के कार्ड्स आते हैं, तो आपके मन में अगर कोई सवाल था तो ये उसका जवाब है क्लियर नो, क्लियर नो। और अगर आपने कोई 24/7, जैसे सपोज आपने रीडिंग के दौरान कोई सवाल नहीं करा, लेकिन तो फिर आपके दिमाग में 24/7 कोई ना कोई सवाल चलता रहता है जिसका जवाब आप हाँ या ना में जानना चाहते हो सकता है हर किसी के साथ ये पॉइंट रिजोनेट ना करें, कुछ लोगों के माइंड में 100% ज़रूर होगा, क्योंकि क्लियर नो की एनर्जी आई है, तो इसका मतलब सवाल
तो है यहाँ पर। तो अगर उस सवाल का जवाब आप जानना चाहते हो तो उसका जवाब है क्लियर नो। ठीक है, क्लियर नो। कोई ऐसा भी नहीं कि अभी के लिए ना है बाद में सही हो जाएगा, नहीं, बिल्कुल साफ मना है डिवाइन की तरफ से। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट किया, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।